everyone, I am Asha and today I will teach you interrogative adverb. As the name suggests, interrogative adverb is a question word that asks a question whose answer will be an adverb. मतलब जब आपको मैं इंटरोगेटिव एडवर्ब के जो क्वेश्चन वर्ड आपको बताऊंगी, अगर सेंटेंस में आप उनसे क्वेश्चन आस्क करते हो, अगर क्वेश्चन आपका आंसर एडवर्ब आता है तो इट मीन्स कि आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाता है। इट मीन्स जो इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब में जो आपके वर्ड होंगे ना, उन वर्ड से आपको क्वेश्चन आस्क करना है। अगर आंसर आपका एडवर्ब आता है तो इट मीन्स आपका ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से आपको चीजें और भी ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार एन इंटरोगेटिव adverb is a question word that asks a question whose answer will be an adverb। ठीक है, an interrogative adverb is a question word that asks a question whose answer will be an adverb। मतलब जो आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन वर्ड है। क्या करता है, दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आस्क करता है, whose answer will be an adverb, जिसका आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा। मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या आएगा, एडवर्ब में आएगा। ठीक है, ओके। अब जो इंटरोगेटिव जो आपकी एडवर्ब है उसको मैं 6 पार्ट्स में बांटती हूँ, आप ध्यान से उनको देखना। ठीक है, अब इसको एक बार हटा दें तो अच्छा रहेगा, है ना। इंटरोगेटिव एडवर्ब को डिफाइन हमने ये किया था। ठीक है, अब देखो इंटरोगेटिव जो एडवर्ब है उसका पहला पार्ट हम ले लेते हैं, एक बार लिख भी लेते हैं। चलो, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, तो उसमें आपको ऐसे ही लिखना है, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो थर्ड पार्ट है आपका वो हम ले लेते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर फोर्थ पार्ट हम करते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, फिर है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर सिक्स्थ है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ओके। एक बार नाम फिर से कर लेते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस,
इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैंने आपको इससे पहले करवा दिए हैं वही सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम की। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब में आप क्वेश्चन किस वर्ड से करोगे, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आप लोगों ने किया है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। इंटरोगेटिव जो एडवर्ब है उसके नाम हो गए, यानी कि हमने इतने पार्ट्स में इसको बांटा है, ठीक है। अब इनको एक एक को हम लेते हैं। पहले सबसे पहले किसको ले लेते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम को ले लेते हैं, फिर एक एक पार्ट को लेके मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, देखो मैं कुछ इसमें एक वर्ड होता है व्हेन, ठीक है। क्या होता है वर्ड व्हेन। व्हेन से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या आएगा, एडवर्ब में आएगा, ठीक है। अब हम टाइम की जो सिचुएशन है उसको किससे पहचानेंगे, व्हेन से पहचानेंगे। देखो जैसे ही विल कम टुमारो, he will come tomorrow, ठीक है, वह कल आएगा। तो ये मैं अब इस सेंटेंस से क्वेश्चन आस्क करती हूँ। देखो, when will he come, when will he come, वह कब आएगा। तो आपका आंसर क्या रहा, कल, ठीक है। अब हम देखो और करते हैं, when will she go, when will she go, वह कब जाएगी, ठीक है। आप इसको पास्ट में भी आंसर क्वेश्चन कर सकते हो, देयर इज नो मैटर। when will she go, वह कब जाएगी। तो देखो आंसर कैसे हो सकते हैं, हम दे सकते हैं। यहाँ देखो हम इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे रख सकते थे, she will go, वह जाएगी कब, हम ले लेते हैं a day after tomorrow, a day after tomorrow, ठीक है, a day after tomorrow, वह परसों जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा कि वह परसों जाएगी, ठीक है। तो वह परसों जाएगी, फिर हमने क्वेश्चन देखो ये when will she go, वह कब जाएगी। तो आंसर क्या रहा भाई, वो परसों जाएगी, तो आंसर मिला when से। तो ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यानी कि किससे आंसर मिला, when से, और यहाँ भी किससे मिला, when से। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरह से पहचान सकते हो। एक दो और लिख देती हूँ, when did she play, when did she play, वह कब खेली, हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, डिड आया है, तो वह कब खेली। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, जैसे आपने आंसर दिया यस्टरडे, कल, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम से जो क्वेश्चन आंसर मिला। और अगर हम ओनली यस्टरडे को लें तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया आपका, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ हम ले लेते हैं प्लेस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपका, इसको आप कैसे पहचानोगे। अब प्लेस की आप जानकारी वेयर वर्ड से लोगे, इससे वेयर वर्ड, यानी कि इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस आ गया तो प्लेस की जानकारी आपको किससे मिलेगी, वेयर वर्ड से मिलेगी। कैसे, देखो
is playing there. ठीक है, he is playing there. They are dancing here. ठीक है, they are dancing here. He is playing there. अब मैं इससे क्वेश्चन आस्क करती हूँ, where is he playing? Where is he playing? क्वेश्चन आपका आस्क किया आपने, आंसर क्या मिला? he is playing there. वहां खेल रहे हैं. इस चीज को अगर आप और भी मतलब इसको फ्रेज में अगर आपको बनाना है, जैसे आप लिख सकते हो इन द पार्क, इन द गार्डन. ठीक है, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द फील्ड, जो भी आपको बनाना है बना सकते हो. लेकिन मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस का जब आपका क्वेश्चन करोगे वेयर से, तो आपका आंसर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले जो वर्ड होते हैं वही नीचे निकल कर आएंगे. ठीक है, अब दे आर डांसिंग हियर. ठीक है, वेयर आर दे डांसिंग? वेयर आर दे डांसिंग? वे कहाँ डांस कर रहे हैं? तो आंसर क्या रहा आपका? हियर, यहाँ पर. ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, तो ये आपको क्या बताएंगी? ये आपको जानकारी दे रही हैं वेयर वर्ड की. ठीक है, वेयर वर्ड से जो आंसर आपका आया उस वर्ड के बारे में ये बता रही है. एक और लिखती हूँ, जैसे his mother is going home. His mother is going home. उसकी माँ जा रही है. अब आंसर आपको, क्वेश्चन आपको करना है, where is his mother going? ठीक है, तो आंसर क्या निकला आपका? उसकी माँ कहाँ जा रही है? आंसर हमारा पहले ही रखा हुआ है होम, तो उसकी माँ कहाँ जा रही है? घर जा रही है. ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई आपकी कि उसकी माँ कहाँ जा रही है? घर जा रही है. अगर आपने वेयर से क्वेश्चन आस्क किया और आंसर मिला, इट मीन्स ये क्या रहा? इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस रहा. ठीक है, फिर है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कर लेते हैं. क्या कर लें? मैनर कर लेते हैं. अब मैनर काम के करने का तरीका बताता है कि आप काम को कैसे करते हो. ठीक है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें आप जो वर्ड यूज करोगे वो रहेगा आपका हाउ. ठीक है, हाउ वर्ड रहेगा. हाउ वर्ड से जब आप क्वेश्चन आस्क करोगे तो आपका आंसर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. आपने काम को कैसे किया? देखो, हाउ हैज ही डन दैट वर्क? उसने उस काम को कैसे किया? हाउ हैज ही डन दैट वर्क? अब हम इसका आंसर बनाते हैं, ही हैज डन दैट वर्क नाइसली. ठीक है, ओके, नाइसली किस तरीके से? अच्छे तरीके से. आप इसको क्या बना सकते हो? हार्ड भी बना सकते थे, फास्ट भी रख सकते थे. भाई उसने काम तेजी से किया, हार्ड किया, या नाइसली किया, ब्यूटीफुली किया. तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो. काम का करने का तरीका पूछा है और आपने हाउ वर्ड से इसकी जानकारी दी है. ठीक है, अब कुछ और वर्ड लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस मैं लिखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना. ठीक है, he is
singing, he is singing beautifully. स्वीटली लिख सकते हो, ठीक है, ब्यूटीफुली. ओके, ही इज सिंगिंग ब्यूटीफुली. अब मैंने लिखा कि वो कैसे गा रही है, ब्यूटीफुली गा रही है. अब आप इसको हाउ वर्ड से बनाओ, फिर आपको पता लगेगा हाउ इज ही सिंगिंग. वह कैसे गा रही है, ब्यूटीफुली. ठीक है, हाउ इज ही सिंगिंग, हाउ इज ही सिंगिंग, वह कैसे गा रहा है या वह कैसे गा रही है. हमें मतलब है चीजों को सीखने से. ठीक है, तो हमने सिर्फ तरीका ढूंढना है काम को करने का. वो तरीका हमारे पास है क्या, ब्यूटीफुली. ठीक है, और जब भी आप हाउ से क्वेश्चन आस्क करोगे तो आंसर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होना चाहिए, तभी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर का आपको पता लगेगा. ठीक है, आगे चले. अब हम ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को. इसको ले लेते हैं क्वांटिटी. अब जो वर्ड आपकी मात्रा बताए उस वर्ड से आपको क्या पता लगेगा कि वो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसका आपको पता लगेगा. आपका एक वर्ड है हाउ मच, उससे आप जानोगे कि कितना. ठीक है, जैसे कि आपने लिखा ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड. या फिर आप लिखते हो ही वॉज टू केयरलेस. ठीक है, ही वॉज टू केयरलेस. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें से आपका एडजेक्टिव कौन सा है. ठीक है, एडजेक्टिव को यहाँ पर डिस्क्राइब किसने किया है, एडवर्ब ने किया है. तो आप देखो ये वेरी यहाँ पर क्या है, पहले तो आपको यही चीजें पहचाननी पड़ेगी. और ये टू क्या है, ये दोनों एडवर्ब है. क्या है, एडवर्ब है. और एडवर्ब भी कौन सी है, एडवर्ब भी आपकी कौन सी है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ये आपका. अब हमें आंसर किससे करना है, हमें आंसर करना है आपका हाउ मच से. अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, देखो हाउ मच से, और आपको बताना है हाउ मच was he tired. How much was he tired? वह कितना थक गया था. ठीक है, वह कितना थक गया था. तो आंसर क्या आया, वेरी. आंसर आया हमारा वेरी, कि वो कितना थक गया था, बहुत थक गया था. तो यही आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. ठीक है, और हमें क्वेश्चन वर्ड किससे पहचानना है, हाउ मच से लगा के हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी रहेगा. ठीक है, फिर ही वॉज टू केयरलेस. वह केयरलेस है, पर कितना केयरलेस है, टू केयरलेस. ठीक है, अगर हम इसी को क्वेश्चन लगा, देखो क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मच वॉज ही टू, हाउ मच वॉज ही केयरलेस. तो क्वेश्चन है ना हमारा, तो क्वेश्चन हमने किया है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा. तो देखो अब आपको ये चीजें आई थिंक समझ आ रही होंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आना जरूरी है. उसके बाद ही आप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को हाउ मच से जान पाओगे. अगर आपने मेरा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जाके एक बार देखना, और उसके बाद फिर ये समझना, क्योंकि सारे पार्ट्स को देखने के बाद हम जब इंटरोगेटिव एडवर्ब पे आते तो बड़ा अच्छे से समझ में आपको आएगा. ठीक है, ओके. तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हमारा वेरी और टू क्या है,
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है जिसको हमने किससे जाना, हाउ मच से जाना। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को आप कैसे जानोगे? फ्रीक्वेंसी के लिए आपको इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप वर्ड होता है हाउ ऑफन। क्या वर्ड होता है आपका? हाउ ऑफन। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी दो तरह की होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मैंने पढ़ाया है फ्रीक्वेंसी जिसमें आपको बताया है बड़े अच्छे से कि इसके दो तरह से रखा जाता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, देखो, ही rarely comes here। he rarely comes here। ठीक है, और फिर मैंने लिखा they go there twice a day। they go there twice a day। ठीक है, अब हमें हाउ ऑफन से क्वेश्चन आस्क करना है और उसके बाद आंसर हमें जांचना है। तो हाउ often does he come here? How often does he come here? वह कितनी बार यहाँ आता है? तो आंसर हमें मिलेगा रेयरली। बहुत कम आता है, मुश्किल से ही कभी जब आता है कोई बंदा तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? रेयरली, बहुत कम वाली जो बात है। ठीक है, दे गो देयर ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, फिर अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करेंगे? हाउ ऑफन डू दे go there? हाउ ऑफन डू दे गो देयर? वे कितनी बार वहां जाते हैं? तो आंसर क्या आया? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आंसर किससे जाना? हाउ ऑफन से जाना। हाउ ऑफन से हमें पहचाना कि आंसर कैसे आ रहा है आपका। ठीक है, आगे चले तो आपका यहाँ रेयरली और यहाँ पर आपका ट्वाइस अ डे, ये आपके आंसर हो गए जो किससे आए? हाउ ऑफन से आए। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये आपका। इसके बाद हम ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन है वो मैंने आपको जब एडवर्ब ऑफ रीजन समझाया था कि आपको रीजन किस चीज से पता लगेगा। एक बार तो वर्ड बताती हूँ आपको, वाई से आप जानोगे, लेकिन मैंने ये आपको एक और तरीके से बताया था कि ये 2 तरह से प्ले करता है। कौन सा? एडवर्ब ऑफ रीजन है आपका कंजक्शन का भी काम करता है। ठीक है, और किसका करता है? कंजक्शन का तो करता है, और किसका करता है? एडवर्ब का। तो दोनों का इकट्ठा जब काम करता है ना आपका, तो क्या बोला जाएगा? आपका कंजक्टिव एडवर्ब। क्या बोला जाएगा? कंजक्टिव एडवर्ब। तो कंजक्टिव एडवर्ब है ना ये आपका, ये आपको अब वाई से क्वेश्चन आस्क करोगे तो आपको बताएगा, मैंने ये बताया था इसमें सेमीकोलन आपको यूज करना होता है और साथ में कोमा भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ, उसको हम पहचानेंगे, वाई से क्वेश्चन आस्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे कि मैंने लिखा था ही वॉज इल, वही सेंटेंस आपका ले रही हूँ, ही वॉज इल। फिर है आपका दैट्स वाई। ठीक है, दैट्स वाई ही
didn't come, that's why he didn't come to school. वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया है। ठीक है, अब हम why से क्वेश्चन आस्क करेंगे। कहाँ? why did he not come to school? वह स्कूल क्यों नहीं आया? why did he not come to school? वह स्कूल क्यों नहीं आया? तो आपका आंसर रहेगा कि he was ill, क्योंकि वह बीमार था। तो आपका आंसर मिला आपको। ठीक है, तो यही चीज आपको जाननी थी कि वाई से जब आप क्वेश्चन करो और उसका आंसर क्या मिले, इधर मिलेगा, तो आपका ये क्या रहा इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। एक सेंटेंस और लिख के बताती हूँ, जैसे he was या he passed, वह पास हो गया। ठीक है, he passed। फिर मैंने लिखा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज he worked hard। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका। ये अगर आप वाई से क्वेश्चन आस्क करते हो तो एक बार करके देखो, फिर मैं आपको और बताती। वाई डिड ही वर्क हार्ड, क्या आंसर मिला आपको? नहीं मिला ना। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखो, आपको लिख के बताती हूँ, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। He worked hard, या फिर हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा so he passed। अब आप क्वेश्चन कीजिए, किससे? यहाँ से क्वेश्चन आस्क करो वाई लगा के। वाई डिड ही पास, वह क्यों पास हो गया? ये आंसर आपका तैयार है, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको चीजों का बड़े अच्छे से पता लगेगा। ये मैंने आपको कहा कि दो तरह से काम करता है, कंजक्शन का भी और एडवर्ब का भी। कंजक्शन का अकेले कैसे करता है? जब आपके ये नहीं आते हैं, सेमीकोलन नहीं आता और कोमा नहीं आता। अब हमने ये दोनों चीजें रखी तो दोनों तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये था आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, और इंटरोगेटिव एडवर्ब को आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन समझ तब पाओगे जब आप इंटरोगेटिव के जो पार्ट हैं पहले उनको समझो, तब आप इंटरोगेटिव एडवर्ब को समझ पाओगे। क्योंकि जब पहले वाले हमें पार्ट ही नहीं आते तो इंटरोगेटिव एडवर्ब में आके हम समझेंगे क्या? समझना तो हमें उन पार्ट्स को है इंटरोगेटिव एडवर्ब में। ठीक है, तो पहले पार्ट्स को समझना है, या फिर पार्ट्स करते जाइए आप, साथ ही साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब को भी रखते जाइए हर एक पार्ट के साथ। जैसे आपने एडवर्ब ऑफ रीजन किया, उसके साथ आप वाई रख लो, वाई से उन सेंटेंस से क्वेश्चन आस्क करो, तो आपका साथ साथ क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव एडवर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय।